नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद। धर्मनगरी के नाम से प्रसिद्ध काशी यानी वाराणसी इस वक्त सियासत का केंद्र बना हुआ है। दरअसल ज्ञानवापी मंदिर है या फिर मस्जिद, इसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। इतना ही नहीं, इस मामले में अब सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। दरअसल ज्ञानवापी का शुक्रवार को जब सर्वे हुआ तो AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत को खुली चेतावनी दे डाली। इस बीच बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी एक बड़ा बयान दे दिया। आखिर उन्होंने क्या कहा और ज्ञानवापी का जो सर्वे शुरू हुआ है वो क्या सारे राज खोलेगा? इस मुद्दे पर सियासी तापमान और कितना चढ़ेगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि आखिरकार इस तमाम मुद्दे को लेकर क्या कहा जाए। कुछ जो सर्वे हुए हैं, कुछ जो चीजें अभी तक सामने आई हैं, उसे अभी डिस्क्लोज भी नहीं किया जा रहा है क्योंकि एक समय सीमा दी गई है कि ये तमाम चीजों पर पहले काम हो जाए, प्रॉपर तरीके से चीजें हो जाएं, उसके बाद सबके सामने लाया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए, जब तक इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, तब तक बहुत बड़ा सवाल हो गया है कि जो ज्ञानवापी है वो वाकई में मंदिर है या मस्जिद है। और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे बवाल ही होता है। और उनकी जो बातों से समझ में आया कि बावरी चली गई थी, हम ज्ञानवापी को जाने नहीं देंगे और इन तमाम चीजों को लेकर बहुत गंभीरता से सोचना होना चाहिए, मुस्लिम वर्ग को बोलना चाहिए, सपा और बसपा क्या कर रही हैं इन तमाम मामलों में, वो क्यों चुप बैठी हैं। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। खैर, इस चर्चा को भी मैं आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। काशी स्थित ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इसका सच अब जल्द ही दुनिया के सामने आ सकता है। कुछ घंटों बाद ये साफ हो सकता है कि ज्ञानवापी का सच क्या है। दरअसल वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार को ज्ञानवापी का सर्वे शुरू हुआ। पहले दिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 2 तहखानों के 4 कमरों का सर्वे होने के साथ ही वीडियोग्राफी भी हुई। इस दौरान एडवोकेट के सहायक, वादी और प्रतिवादी समेत दोनों पक्षों के वकील भी मौजूद रहे। सर्वे का काम शनिवार को भी जारी रहा। ज्ञानवापी में ऊपर जो कमरे बने हुए हैं, उनका भी सर्वे और वीडियोग्राफी होगी। कहा जा रहा है कि पहले दिन के सर्वे में उम्मीद से ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। हालांकि जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अपने बयान में कहा है कि ये जानकारी नहीं दी जा सकती है कि किन-किन स्थानों का सर्वे हुआ और वहां क्या-क्या मिला। इधर ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। ओवैसी का कहना है कि सारे दल मुस्लिमों को डरा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमने बाबरी मस्जिद को खोया है, दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। ओवैसी के मुताबिक उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। वहीं उन्होंने इस मामले में सपा और बसपा की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं। उधर बीजेपी सांसद स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज ने भी बड़ा बयान दिया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि वाराणसी का ज्ञानवापी तो भगवान शिव का स्थान है, वहां पर तो किसी भी प्रकार के विवाद का कोई मतलब है ही नहीं। कोर्ट का फैसला भी आ गया, अब ज्ञानवापी का मसला शुरू हो गया। तो याद रखिए, मेरी इस बात को आपको इजाजत है कि आप मेरी बात से मुत्तफिक ना हो, मगर मैं बहैसियत एक सियासत के तालिब इल्म के, मैं उलमाओं की मौजूदगी में कह रहा हूं, जिनके सीने में अल्लाह उसके रसूल का कलाम महफूज है। मैं सियासत का तालिब इल्म हूं, जो मैंने सीखा और सीख रहा हूं, वो मुझे कह रहा है कि हम हुकूमत कभी नहीं बदल सकते। ज्ञानवापी का सर्वे शुरू हो चुका है, जो शनिवार को भी चला, लेकिन इंतजार 17 मई का रहेगा, जब सर्वे रिपोर्ट के साथ वीडियो फुटेज कोर्ट को सौंपे जाएंगे। तब देखना अहम होगा कि ज्ञानवापी का जो भी सच है वो सबके सामने आएगा, या अभी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम पक्ष में बयानबाजी के साथ ही ओवैसी जो सियासी तड़का लगा रहे हैं, वो आने वाले समय में और तेज होता है। वहीं सपा बसपा इस मुद्दे पर कब खुलकर बोलेंगे, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
आखिर क्या है इसके पीछे? ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद है? ये बहुत बड़ा सवाल है। जितना सर्वे हुआ, जितनी चीजें हुई हैं, कहाँ-कहाँ सर्वे हुआ है, फिलहाल अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। पूरी तरह से देखिए, एक तारीख दी गई, एक डेडलाइन है। जब तक वहां पूरी चीजें नहीं हो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई चीजें नहीं आ जाती हैं, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसको लेकर जो बयानबाजी आ रही है, मुझे लगता है देखिए, संविधान है, कोर्ट है, उसका हम सभी लोग पालन करते हैं, तो तब तक कम से कम ऐसी बयानबाजी से तो बचिए। कुछ भी बेतुके बयान मत दीजिए, या इस वक्त पे ऐसी बयानबाजी मत करिए जिससे माहौल खराब हो, जैसे ओवैसी ने कह दिया। तो मुझे लगता है थोड़ा सा सोच समझ के बात करनी चाहिए। बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हैं। शबनम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए निशांत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद जयतिलक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शबनम जी आपसे करना चाहती हूँ। मुझे लगता है देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस वक्त ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, अब क्योंकि आ गई हैं, सामने हो रही हैं, तो होना चाहिए अब जो सच है वो बिल्कुल सामने आ जाए। लेकिन फिलहाल जितनी बातें आ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी मानने को तैयार नहीं है। वो बहुत सारी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने तो दूसरे राजनीतिक दलों पर भी सवाल उठा दिया है कि पता नहीं क्यों चुप बैठे हैं ये लोग, कोई कुछ क्यों नहीं कह रहे। हमारी बाबरी मस्जिद भी ऐसे ही चली गई, अब हम ज्ञानवापी को नहीं जाने देंगे। न जाने क्यों इस तरह का मैसेज पास किया जा रहा है। मेरा एक सवाल है कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं, उन पर लगाम लगाई जाए, या उनको थोड़ी समझाइश दी जाए, या थोड़ा सा कुछ ऐसा उनको कड़कपन दिखाया जाए कि थोड़ा क्योंकि इससे ना एटमॉस्फेयर खराब होता है, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा सरकार की तरफ से किया जा सकता है उनके लिए। देखिए राखी जी, ये लोकतंत्र है और हमारी तांत्रिक व्यवस्था में हमें हमारे संविधान ने लोगों को स्पीच की आजादी दी है। तो उस आजादी का कभी न कभी हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और कभी हमें उसका फायदा भी होता है। तो समझिए कि ओवैसी जी एक बड़े नेता, एक कौम के माने जाते थे, लेकिन ओवैसी जी ने जिस तरीके से औरंगजेब को फूल चढ़ाए, अभी आपने दृश्यों में देखा होगा किसी चैनल पे कि जाके वो उनके मजार पे फूल चढ़ा रहे हैं। वो जिस तरीके के विवादित ढांचा अयोध्या में जो था उसकी चर्चा करते हुए ज्ञानवापी की चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी बौखलाहट दिख रही है। क्योंकि अगर किसी कौम को ये लगता है कि किसी स्थान पे उसके मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मुगल बादशाहों ने, औरंगजेब ने उसको वहां मंदिर बनाया है और मस्जिद बनाया है, तो निश्चित तौर पे हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बात की आजादी और अधिकार देता है हर नागरिक को कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और अपनी बात रखे। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर कोर्ट ने अगर ये निर्णय लिया है कि वहां सर्वे होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, तो इस पर इस तरह की बयानबाजी कर वो क्या दिखाना चाहते हैं? या तो वो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानते हैं, या वो आज अपने सगे औरंगजेब को समझते हैं, बाबर को समझते हैं। वो साफ तौर पे इस बात को कहें कि उन्हें अगर अपना सगा समझते हैं तो वो भी बताएं भारत की जनता को, और अगर वो संविधान का सम्मान करते हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें उस सर्वे को हो जाने देना चाहिए। सर्वे का क्या रिजल्ट आता है सबके सामने है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन लोगों के सामने भी आना है जो लंबे अरसे से ऐसी सरकारों के नीचे रह रहे थे जो सरकार उनकी आवाज सुनती नहीं थी। वो कोर्ट जाते थे तो कोर्ट में जिस तरीके से आपने देखा अयोध्या के मामले को कि उसको लंबित किया जाता था, आपने शाहबानो का केस देखा कि फैसला आने के बाद उसको पलट दिया जाता था पार्लियामेंट में। तो 30 साल से 31 साल से ये केस चल रहा है और लोगों को ये मालूम था कि अगर यूपीए की सरकार हो या कोई अन्य सरकार आती तो वो निश्चित तौर पे इन केसेस की सुनवाई में कहीं ना कहीं अड़चन डालती। और आपने देखा कि कोर्ट का केस आने के बाद वहां पे सर्वे करने जाने वालों को अड़चन आई, लोगों ने बवाल किया, फिर कोर्ट को दोबारा से कहना पड़ा कि नहीं, हम कोर्ट कमिश्नर नहीं बदलेंगे, और उसके बाद पूरा इंतजाम किया गया ताकि सर्वे कायदे से हो सके। तो जिस तरीके का बवाल, बयानबाजी, खिलाफत ये सारी हो रही है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि दाल में कुछ काला है।
कुछ ऐसा है जो तहखाने और कमरों में छिपाया जा रहा है, जो लंबे समय से अपने सियासी फायदे के लिए सरकारों ने छिपाया था, और जनता जो अपने अधिकारों को पाना चाहती थी, जानना चाहती थी अपने संवैधानिक अधिकार के तहत, उनको इन सब चीजों से उन सरकारों ने वंचित रखा है। ठीक है। तो आज 17 तारीख तक इन्हें इंतजार करना चाहिए, जानना चाहिए कि क्या आएगा और उसके बाद क्या फैसला कोर्ट लेती है। कोर्ट के फैसले को सर्वोपरि मानते हुए सम्मान करना चाहिए। ठीक है निशांत जी, मुझे लगता है अभी तक जो बातें आ रही हैं, और आज क्योंकि एक नया वक्तव्य असदुद्दीन ओवैसी का भी आ गया है, उन्होंने सपा बसपा पे भी सवाल उठाए हैं कि ये लोग खामोश क्यों बैठे हैं, ये लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्या है इन तमाम बातों का मतलब? जब एक बार क्लियर हो गया है कि 17 तारीख तक वेट करिए, उसके बाद सारी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद जो भी निर्णय आएगा उसको स्वीकार नहीं है, तो फिर इतनी परेशानियां क्यों जा रही हैं? असल में ओवैसी जी का जो एक बयान है, ये अपने आप को एक समुदाय के बहुत बड़े लीडर के तौर पर स्वयं को देखना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता नहीं जानना चाहती कि मंदिर, वहां पे मंदिर था क्या मस्जिद था, क्योंकि उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत की जनता भुखमरी पे बात करना चाहती है, बढ़ती हुई महंगाई पर बात करना चाहती है, बेरोजगारी पर बात करना चाहती है। बात अगर मंदिर की या ज्ञानवापी मस्जिद की जाए तो ठीक है, बड़ी एक खुशी की बात है कि एक आस्था का विषय, चाहे इसमें मंदिर हो या मस्जिद हो, कुछ ना कुछ एक और बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता सहित संपूर्ण समाजवादी पार्टी या संपूर्ण भारत इसका कानून का पालन करेगा और कानून के मद्देनजर इसका स्वागत करेगा। लेकिन ये सब बातें एक आस्था का विषय हो गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ये मुखर रूप पर से अधिक रही है, और ये स्वयं को इसका राजा समझते हुए एक डोनिंग टाइमिंग बना करके, एक प्रेशर बना करके एक समुदाय, जिस तरीके से ये ओवैसी जी ने बोला है कि हम लोगों को डराया जा रहा है, ये स्वयं इस बात को, ये स्वयं डर का माहौल अपने डर में बैठा के रखते हैं। अगर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बताया कि ये दबे हुए, ये दबाए नहीं गए, ये स्वयं में ही स्वयं के ऊपर डर को हावी कर रहे हैं। ठीक है, ये इन लोगों की सोच है, लेकिन कानून का इनको फैसला जो भी आएगा, अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ मंदिर रहेगा, कानून ने ये नहीं कहा कि यहाँ पे मस्जिद रहेगी, कानून ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर स्कूल बनेगा, लेकिन जो भी कोर्ट का आदेश होगा उत्तर प्रदेश की जनता उसका स्वागत करेगी। लेकिन जैसे कि आगरा वाले मामले पर इनको कहा गया कि आप पढ़ने के बाद में ही आप आइए, तो हो सकता है इसमें कुछ इसी तरीके का पेज निकल के आए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही ध्यान भटकाने का काम करती है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश जनता भुखमरी से त्रस्त हो रहा है, बढ़ती हुई बिजली कटौती से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। लेकिन आप इनका मुद्दा देखिए, ये मुद्दा निकालेंगे, मंदिर और मस्जिद पे ही हमेशा बात करेंगे, लेकिन फिर भी कानून का सम्मान होगा। कानून जिसको भी आदेश करेगा उसी का सम्मान उत्तर प्रदेश और भारत संपूर्ण करेगा। लेकिन मैं एक बार कहना चाहूंगा माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि एक बार कानून पे भी आप थोड़ा सा अंकुश कीजिए, बेटियों के साथ हो रहे दुराचार पर या फिर बढ़ती हुई बेरोजगारी पर। भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठी हैं, इनसे मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, कितनी राशन कार्ड के आधार पर कितना राशन कार्ड काटा जा रहा है। इन सब बातों पे अगर बात हो तो बड़ा अच्छा रहे, ध्यान ना भटकाया जाए। जो मुद्दे राज्य में चल रहे हैं, जिन उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्हीं के मद्देनजर सरकार काम करे और जनता के हित में काम करे। ठीक है शबनम जी, 1 मिनट में आती हूँ, एक पक्ष आ जाए, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, ये जो पूरा चल रहा है हमारे देश में, हम तमाम चीजें देख रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सारे मुद्दे और भी हैं, जैसे निशांत जी ने कहा, ठीक बात है, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है और जो जब कोर्ट तक कोई चीज पहुंचती है, कोर्ट का कोई निर्णय आता है, तो मुझे लगता है कोई भी होगा उससे अलग आप नहीं जा सकते, आपको उसको स्वीकारना है। जो चीजें हो रही हैं अब तो वो सामने खुलेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो इस तरह के मैसेज पास हो रहे हैं, चाहे ओवैसी हो, चाहे ये तमाम चीजें हों, इनको लेकर आपको क्या लगता है इस वक्त पे क्या करें? वेट एंड वॉच वाली स्थिति है क्या? आज इसका खुलासा करने में कोई परेशानी है क्या? इसका खुलासा नहीं होना था, या आज इतने सालों बाद ये चीजें निकल कर आई हैं, इसके क्या मायने हैं? राखी जी, इस पूरे प्रकरण को हम लोग 3 आयामों से देख सकते हैं। एक इसका जो है धार्मिक पक्ष है, दूसरा इसका कानूनी पक्ष है, तीसरा जिसका अभी आपने जिक्र किया उसका राजनीतिक पक्ष है। देखिए, ये सच्चाई है कि चूंकि हमारे जितने पुराण हैं, उपनिषद हैं, महाभारत है, आप पुराणों में बात करें स्कंद पुराण की, लिंग पुराण की, वायु पुराण की, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि भगवान विश्वेश्वर का मंदिर है
वहाँ पे माता श्री गौरी का जो है वहाँ पे शिला है, और साथ ही जो है वहाँ पे नंदी है। वही जो है जो हमारा पुरातन जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वही है। ये एक सच्चाई, और कहा जाता है कि सच्चाई बॉल की तरह होती है, आप उसे जितना दबाएंगे उतना ही उछलेगी। महत्वपूर्ण तथ्य यह कि 1991 से जो कहा जाता है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत जो है वहाँ पे मुस्लिम पक्ष को स्टे मिल गया, और माता गौरी का पूजा अर्चना जो है साल में एक बार ही केवल निर्धारित किया। उसके पहले हुआ करता था, इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले आगरा हाई कोर्ट जो है पूरी तरह से वो जो पुरोहित जो वहाँ के थे काशी विश्वनाथ मंदिर के, उनके परिवार को वहाँ की जमीन को मान चुका है। ऊपर के जो गुंबद को कहा है कि मुस्लिम पक्ष है, तो इसका अपना एक धार्मिक जो आयाम है। और मुझे लगता है कि भारत जो है एक संस्कृति प्रधान देश है, तो भारत के जो करोड़ों जो जन आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनके विचारों का, उनकी भावनाओं का कोर्ट को या जो जनमानस है या सरकार जो है उसका जो है समाधान करना चाहिए। अब देखिए इसका कानूनी पक्ष है। अब चूंकि वहाँ पर जो है कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस पर बहस के लिए बहुत अधिक गुंजाइश नहीं बचती है, क्योंकि जो है तथ्य सामने आज वीडियो रिकॉर्डिंग में आए होंगे, उसको खुलासा नहीं किया जा सकता। जो ऐसा करेगा कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जब 17 मई को जो है पूरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद जो न्यायालय उचित समझेगा, निसंदेह जो है उसका खुलासा करेगा। अब इसका जो राजनीतिक पहलू है वो देखिए, राजनीति मौके की मोहताज होती है। जब भी इस तरह के मसले उठते हैं, कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक रोटियां सेकी जानी शुरू हो जाती है। आपने देखा कि किस तरह अयोध्या मसला पर जो है राजनीतिक रोटियां सेकी गई, लेकिन अंततः दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। रहा बात बेरोजगारी का, गरीबी का, भुखमरी का, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि इसको सामने ला करके हमारी जो मूल भावना है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है, उसको जो है पूरी तरह से जमींदोज कर दिया जाए। सबके अपने अलग अलग विचार हैं, अपने अलग अलग पहलू हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो इस तरह की बयानबाजी करके समाज में जो है उथल पुथल मचाने की कोशिश करते हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। सरकार के साथ साथ जो है न्यायपालिका पर जो है गाइडलाइन जारी करे कि जब तक इस तरह के फैसले नहीं आते हैं, कोई भी राजनीतिक दल या उसके जो नेता है कुछ ऐसे बयान विवादित न करे जिससे समाज में जो है आग्रह दुराग्रह की भावना उत्पन्न हो। राखी जी। ठीक है, शबनम जी कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात रखिए। जी, मैं सपा के साथी जिस तरीके से कह रहे थे कि तमाम मुद्दे हैं, इस पर चर्चा को वो बहुत तवज्जो नहीं दे रहे थे, पर मैं इनको बताना चाहती हूँ कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, और विकास एक दिशा में नहीं होती, चौतरफा होती है। जिस तरीके से राज तिलक जी ने कहा कि हमारे देश में की सांस्कृतिक व्यवस्था इतनी मजबूत जड़ जमा चुकी है कि उसको हम कहीं भी अपने विकास के रास्ते से दूर नहीं कर सकते। अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाना भी सरकार का काम होता है और कर्तव्य होता है। जिस तरीके से सांस्कृतिक विरासत को दबाया और कुचला जा रहा था लंबे अरसे से, उसे तहखानों में और कमरों में ताले लगाए जा रहे थे, निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं सौहार्द को बिगाड़ता है, मन ही मन एक दूसरे के प्रति कड़वाहट को बढ़ाता है। तो इन कड़वाहट को खत्म करने के लिए जरूरी होता है जो घाव नासूर हो गए हैं उनका इलाज होना चाहिए। और अगर न्यायालय ने इसका निर्णय दिया, देखिए सरकार चाहती तो एएसआई को भेज के उसमें सर्वे करा सकती थी, और फिर जो रिजल्ट आता तो ये कहते अगला समुदाय कहता कि कहीं ना कहीं सरकार ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है, पारदर्शिता नहीं रखी है, जिस किसी के पक्ष में फैसला आता। लेकिन जब हम न्यायालय के पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीयों को न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है, और जो भी निर्णय आएगा उस पर वो उसका सम्मान करेंगे। और तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे गांवों का इलाज जल्द से जल्द होना जाना चाहिए। 500 साल अयोध्या का केस चला, 31 साल ज्ञान वापी का। क्या ये हमारे समाज को मजबूत कर रहा है? क्या हमारे समाज के स्वास्थ्य को बिगाड़ नहीं रहा, कड़वाहट को घोल नहीं रहा, माहौल को खराब नहीं कर रहा? पर इसके पीछे उद्देश्य केवल विपक्षी पार्टियों का है कि वो इससे राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ऐसे मुद्दों को जमींदोज कभी नहीं किया जा सकता। ऐसे मुद्दे हमेशा समय समय पर मुखर होकर निकलते हैं और कहीं ना कहीं सौहार्द बिगाड़ते हैं। इसलिए जरूरी है कि इसका निर्णय होना चाहिए अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है। और देखिए, अन्याय हुआ है इसको हम इनकार नहीं कर सकते। जिस तरीके से मुगल बादशाहों ने आके तमाम मंदिरों को तोड़ा है और वहां मस्जिद बनाया है, अगर हम इस्लामिक धर्म को भी देखें, कोई अगर यहाँ इस्लामिक पैनल में बैठे होते गुरु तो उनसे पूछा जाता क्या कोई मस्जिद ऐसा है
जो मंदिर को तोड़ के बनाया जा सकता है, क्या उसकी वैलिडिटी होती है इस्लाम में? तो इस प्रश्न पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन उस वक्त जिस तरीके से औरंगजेब ने उसको तोड़ा, और वो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण जगह है, चाहे वो काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, इन स्थानों पे मंदिर तोड़े गए थे, मस्जिद बनाए गए थे। तो अगर ये धारणा आप समझते हैं तो निश्चित तौर पे आप गलती करते हैं, पर इसका निर्णय कौन लेगा? सरकारें तो लेंगी नहीं, न्यायालय लेंगी, पर न्यायालय भी लेता है तो उसके बाद कहते हैं एक समुदाय खौफ में है, जो बवाल कर रहा है वही खौफ में। ये आश्चर्य लगता है, जो बवाल कर रहे हैं, जो अड़चन डाल रहे हैं, वही कहते हैं हम खौफ में हैं, हमको खौफ में लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रोटी सेकने की बात है कि ऐसा करके विपक्षी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जनता के उन अधिकारों को दिलाना चाहती है जिनका हनन हुआ था लंबे समय से, और हमारी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करके दिखाना चाहती है। निशान जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। सरकार की इच्छा शक्ति पर ही निर्भर है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का स्वयं स्वीकार कर रही है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ी हुई बेरोजगारी, बढ़ी हुई बिजली की समस्या, बढ़ी हुई बेटियों के शोषण वाली बातें, लेकिन इन सब बातें को अगर इन्हीं के अनुसार कहा जाए तो उत्तर प्रदेश भी जानता है और भारत भी जानता है कि किस ओर सरकारें ये चल रही हैं। जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि ये सर्वे का जो काम है अभी जारी है, वो तो समाजवादी पार्टी ने कब इनकार किया। समाजवादी पार्टी ने खुद ये कहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून का जो फैसला आएगा, जैसे आगरा के ऊपर अभी आया है, जिस तरीके का भी अयोध्या के ऊपर आया है, जो भी फैसला आया है कानून का, उस फैसले का स्वीकार होगा। पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार, पूरे भारत की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता फैसले का स्वीकार करेगी। रही बात शबनम मैम की, तो किसी भी कानून में मैं खुद सनातन धर्म से हूँ, योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, राखी जी की, अखिलेश जी की, सनातन धर्म से है। किसी भी लेख में ये नहीं लिखा गया कि मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बना जाए। अगर वहाँ मंदिर था तो मंदिर बनेगा, लेकिन अगर साक्ष्य के आधार पर जो भी होगा, कानून का वो फैसला होगा, उस फैसले का जनता स्वीकार करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बार देखना चाहिए कि पुलिस के ऊपर नियंत्रण लगाए। ये जो सब जो हो रहे हैं, राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, इनका सर्वे सही से गरीबों को ना सताया जाए। जिन उम्मीदों पर सरकार आई है उन उम्मीदों पर सरकार चले। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि समय की सीमाएं शबनम जी नहीं आ पाऊंगी, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। आप सभी का बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, अब सर्वे हो रहा है, सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जो भी निर्णय होगा, जो भी साक्ष्य मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग मंदिर है तो मंदिर, मस्जिद है तो मस्जिद, वो सामने आएगा, वो बनेगा। अब दूसरी बात एक और है, जो बार बार असदुद्दीन ओवैसी की बयानबाजी है, या वो कह रहे हैं कि एक दल को डराने का प्रयास कर रहे हैं तमाम लोग, एक वर्ग को डराने का प्रयास है। तो मैं यहाँ पे बहुत स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हमारे देश में हर जाति धर्म के लोग हैं और कोर्ट के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब उसका सम्मान करते हैं। तो इस तरह की जो ऊल जुलूल बयानबाजी है उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। जो कोर्ट का निर्णय होगा उसे स्वीकारना है। जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है, उस पर इस तरह के मैसेजेस से माहौल ना बिगड़े, ये मुझे लगता है लोगों के एक आपसी समझ की बात है। ये बात इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब इस तरह की बयानबाजी आती है तो हम कई बार अभी देख चुके हैं हाल ही में कि हमारे देश में कैसी कैसी घटनाएं दिखी। तो लोगों से भी अपील है कि प्लीज इस तरह की जो बयानबाजी है, राजनीतिक बयानबाजी है, उनमें प्लीज बिल्कुल भी ना उलझें। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।